जैसी नज़र से देखो वैसी नज़र आती है ज़िंदगी। बदल दो अगर जीने का नज़रिया तो बदल जाती है ज़िंदगी। दोस्तों, नज़रिया हमारी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। आवर परसेप्शन इन्फ्लुएंसेस आवर रियलिटी। ये एक ऐसा लेंस है जिससे हम इस पूरी दुनिया को न कि सिर्फ देखते हैं, बल्कि इस देखने के प्रोसेस में अपने लिए एक नई दुनिया पैदा करते चले जाते हैं। आप किसी चीज़ या किसी शख्स को किस तरह से देखते हैं, उसे समझते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, ये यूनिक है आपके लिए। आपका नज़रिया आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ रिवील करता है। कैसे आखिर हमारा नज़रिया पैदा होता है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम है। आपने अतीत में जो भी अनुभव किया, यानी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपके वैल्यूज़ यानी आपकी मूल्य व्यवस्था और आपके परिवेश यानी जिस एनवायरनमेंट में आप हैं, ये सब मिलकर आपको एक पर्टिकुलर नज़रिया देता है। आखिर क्या ज़रूरत है हमें अपने नज़रिए को बेटर करने के लिए? मैं आपको इसका 2 कारण बताता हूँ। पहला तो ये है कि जैसे-जैसे हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते चले जाते हैं, हमारा माइंड कुछ चीज़ों को लेके ऑटोमेटिक वे में काम करता है। इसे हम साइंटिफिकली कहते हैं हैबिट डेवलप करना। उसका रीज़न ये है कि जब माइंड किसी चीज़ को लेके हैबिट डेवलप कर लेता है, तो उसको वो प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करना पड़ता, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छी बात है। मगर प्रॉब्लम यहीं पर है, जब आप कोई ऐसा नज़रिया अपने दिमाग में कायम कर लेते हो कि जो कि आपका एक हैबिट हो चुका है, तो होगा क्या कि अगर कोई चीज़ आपकी दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करती है, तो आप तो उसकी बात सुनोगे। मगर कोई भी अगर ऐसा चीज़ जो आपके नज़रिए से बिल्कुल ऑपोज़िट है, आपका दिमाग उसको रिजेक्ट कर देगा। ये एक प्रॉब्लमेटिक इश्यू है। दूसरा कारण ये है कि ज़िंदगी में एक चीज़ को देखने की बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने मैं एक अगर पेंटिंग ला के रख दूँ, आप एक लेमैन, एक आम आदमी की तरह उस पेंटिंग को जिस तरह से देखेंगे, एक एक्सपर्ट जो कि पेंटिंग में महारत रखता है, वो उसी पेंटिंग को किसी दूसरे नज़रिए से देखेगा। तो होता यह है कि जब हम अपने आप को एक पर्टिकुलर नज़रिए में फ़िक्स कर लेते हैं, तो उसी चीज़ को देखने की जो एक दूसरा नज़रिया है, बेटर परसेप्शन है, उसको हम ध्यान नहीं देते या उसको हम कोई तवज्जो नहीं देते, मगर वो एग्ज़िस्ट करता है। ये 2 ऐसी चीज़ है जो इस बात पे हम सबको मोटिवेट करता है कि हमें अपने परसेप्शन को बेटर करनी चाहिए। अदरवाइज़ हम डिसीज़न लेने में बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, जो कि कारण बनेगा हमारी ज़िंदगी में अनहैप्पीनेस का। मैं आपको आज इस वीडियो में 3 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने नज़रिए को और बेटर कर सकते हो। सबसे पहला टिप्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड, यानी आपके दिमाग में एक लचक होनी चाहिए। ये जो लचक वर्ड है, इसको आप फिज़िकल बॉडी से कंपेयर मत कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा माइंड अगर पत्थर की तरह है, जो बिल्कुल बदलना नहीं चाहता, कि हमने अगर किसी चीज़ पर अपनी राय कायम कर ली, हमने अपना एक नज़रिया अगर फ़िक्स कर लिया, तो उसे हम बदलेंगे नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम नज़रिया बदल रहे हैं तो हम तो गलती कर रहे हैं और हमसे गलती हो कैसे सकती है। आपको समझना पड़ेगा कि इंसान का माइंड नो डाउट बहुत बड़े-बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है और देता भी है, मगर उसकी भी अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस है। जब भी आप नॉलेज को गेन करते हो, तो इस नॉलेज को गेन करने के प्रोसेस में आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही यूजुअल है। दुनिया में बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग गुज़रे हैं जिनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। तो आपको तो फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा दिमाग में कि अगर कोई एक ऐसा शख्स जो कि मेरे नज़रिए से बिल्कुल अलग बात कर रहा है, तो कम से कम मैं उसकी बात को सुनूँगा, समझूँगा। अगर मुझे लगा कि उसकी बात लॉजिकल है तो एक्सेप्ट कर लेना है, और अगर लगा है कि लॉजिकल नहीं है तो रिजेक्ट कर देना है, कोई बात नहीं है। मगर एटलीस्ट आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने नज़रिए से अलग-अलग चीज़ों को कम से कम पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, नॉलेज एंड एक्सपोज़र। इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे कि हर सेंचुरी में कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज है जो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर एक सोशल साइंस है, बिज़नेस है, इकोनॉमिक्स है। तो जब आप
सब चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा नॉलेज रखते हो। आपको कोई एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा नॉलेज कोई भी एक इंसान गेन नहीं कर सकता। मगर आपको अगर फंडामेंटल नॉलेज है इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में, तो होगा क्या कि जब भी आप कोई अपना नज़रिया बनाओगे, तो हर एक पैरामीटर को अपने सामने रख कर बनाओगे। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ-साथ एक्सपोज़र। एक्सपोज़र का मतलब क्या है कि आप अपने आप को कुएँ की मेंढक की तरह छोटे से दायरे में बंद करके नहीं रखते हैं। आप डिफ़रेंट फ़ील्ड्स के लोगों को सुनते हैं, अगर पॉसिबल है तो उनसे जाके मिलते हैं और उनके काम करने के तरीकों को देखते हैं। ये आपके लाइफ़ में एक ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। देखिए, होता क्या है कि हम लोग एक समाज में रहते हैं, तो हमारा समाज एक लिमिटेड समाज है। कुछ ख़ास ही लोगों से हम लोग मिलते हैं, कुछ ख़ास लोगों के ख़यालात को जानते हैं, तो हमें लगता है कि यही दुनिया है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि हमारा जो समाज है, इसमें औरतें ज़्यादातर हैं जो घर में काम करती हैं। मगर आप देखिएगा कि अलग-अलग समाज में औरतें घर के काम के अलावा भी बहुत सारे अलग-अलग काम करती हैं। दे आर पायलट, दे आर बिज़नेस वुमेन, दे आर साइंटिस्ट, दे आर रिसर्चर, पता नहीं क्या-क्या करती हैं। तो जब आप अपना एक्सपोज़र बढ़ाओगे, तो आपका जो नज़रिया है, जो आपका देखने का तरीका है, उसमें भी एक एक्सपेंशन आ जाएगा। आप बिल्कुल जिसको बोलते हैं नैरो माइंडेड नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए जितना हो सके आप एक्सपोज़र हासिल करें। तीसरा एंड लास्ट जो एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा, वो है लर्निंग फ्रॉम अदर्स। दूसरे लोगों से भी सीखना शुरू कीजिए। दूसरे लोगों के एक्सपेरिमेंट्स, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उससे सीखना शुरू कीजिए। उसका रीज़न ये है कि आप सब चीज़ को खुद फिगर आउट नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिसर्च किया है, जो कि आप कैपेबल नहीं हो, या आपके पास जो रिसोर्सेस है उसमें उस रिसर्च को कैरी आउट करना ये संभव ही नहीं है। तो आपको करना ये होगा कि आप जिस चीज़ के बारे में समझना चाहते हो, अपना एक नज़रिया बनाना चाहते हो, आप देखिए कि उस फील्ड के माहिरीन कौन-कौन है, हू आर द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड। उन्होंने क्या रिसर्च किया है, उनका नतीजा क्या निकला, उन्होंने क्या-क्या एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा साइंस में भी हम लोग करते हैं और सोशल साइंस में भी करते हैं, साइकोलॉजी में भी करते हैं, कि जहाँ पर एक जो रिसर्चर होता है वो बहुत सारे सैंपल्स को कलेक्ट करता है, करके उसके बारे में एक नतीजा निकालता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो अगर आप खुद ये चीज़ करने में कैपेबल नहीं हो, तो कम से कम आप उनके रिसर्च को पढ़ सकते हो और पढ़ के समझ सकते हो कि आखिर उन्होंने इस चीज़ को कैसे सोचा। ये आपको मदद करेगा एक अच्छा नज़रिया बिल्ड करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हो सके और भी अलग-अलग टिप्स हो सकते हैं जो आपके परसेप्शन को बेटर करे। आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए और इसको एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाइए।